जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है करणजीत कौर यानी सनी लियोनी। सनी का जन्म 13 मई 1981 सर्निया ओंटारियो कनाडा में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके फादर दिल्ली में पले बड़े थे, लेकिन शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए थे। परिवार में माता पिता और सनी के अलावा इनके भाई संदीप भी रहते थे। जब ये 13 वर्ष की थी तभी इनका परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। भूतपूर्व पॉर्न स्टार सनी के पिता उन्हें पब्लिक स्कूल नहीं जाने देना चाहते थे, असुरक्षा के डर से। इसीलिए सनी की स्कूली शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल से पूरी हुई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, हुई है वही जो राम रचिरा का। बदनामी तो उनके मुकद्दर का हिस्सा थी, तो कैसे बचती सनी। नियति किसी के टाले नहीं टलती, वैसे ही जैसे वक्त किसी के रोके नहीं रुकता। जिस सनी की नेटवर्थ आज 14 मिलियन है, ऐसे भी दिन थे कि उनके लिए 14 रुपए भी बहुत कठिन थे। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। आइए जानते हैं लगातार 4 साल तक सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस का रिकॉर्ड बनाने वाली सनी के गर्दिश के दिनों से लेकर स्टार बनने तक की कहानी। तिब्बत से दिल्ली, दिल्ली से कनाडा और कनाडा से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए जसपाल सिंह वोहरा के लिए यूएस की लाइफस्टाइल अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। करणजीत भी पापा की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए इनकम जनरेट करने के रास्ते तलाशती रहती थी। बात करें सनी के इंटरेस्ट की तो इनका रुझान स्पोर्ट्स में था, लेकिन कैरियर के रूप में नर्सिंग करना चाहती थी सनी, यानी कि नर्स बनना चाहती थी। एडमिशन भी ले लिया था नर्सिंग में, लेकिन तंगी घर का माहौल ख़राब कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ बेकरी में जॉब भी की सनी ने। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे काम किए। ज़रूरतें ज़्यादा थीं, इनकम कम। नर्सिंग के दौरान ही इनकी एक दोस्त ने इन्हें कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, ज़रूर कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। सनी की वो दोस्त एक एजेंट को भी जानती थी जो मॉडलिंग एजेंसीज में काम दिलवा सकता था। इनके उस खास दोस्त ने एजेंट से इनकी मुलाकात करवाई। करणजीत बेहद खूबसूरत थी और मॉडलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उस एजेंट ने इनसे मुलाकात के बाद कहा कि मैं आपको काम दिलवा सकता हूँ, आप मुझे पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस में आकर मिलिए। लेकिन पूरी हकीकत उसने नहीं बताई। पेंट हाउस मैगजीन उस समय न्यूडिटी के लिए फेमस थी, लेकिन 18 साल की सनी तब इन सब चीज़ों से अनजान थी। ऑफिस पहुंचने पर उन्हें सच पता चला, लेकिन जो अमाउंट उन्हें ऑफर किया गया था वो उनकी कई महीनों की कमाई से भी कई गुना ज़्यादा था। सनी को पैसों की ज़रूरत थी। भूख जब जानलेवा हो जाती है तो शेर भी घास खाने लगता है। वही हाल सनी का था। सनी का सिलेक्शन हो गया। ये वाकया 2001 का है, जब पेंट हाउस मैगजीन के कवर पेज पर सनी की फ़ोटो छपी थी। पेंट हाउस मैगजीन के ऑनर ने ही करणजीत से कहा था कि ये नाम सूट नहीं कर रहा, और यहीं से करणजीत का नाम सनी लियोनी हो गया। बहुत कुछ बदल रहा था, लेकिन घर वालों को भनक तक नहीं थी कि सनी क्या कर रही हैं। पैसों के बारे में पूछने पर सनी ने जैकपॉट की आड़ ली और आसपास के स्टोर्स की सभी मैगजीन्स खुद खरीद ली, ताकि घर वालों को कुछ भी पता ना चल सके। लेकिन भाई को सब कुछ बता दिया था सनी ने। प्रिंट हाउस के कवर पेज पे छपने की वजह से और भी ऑफर्स आने लगे थे। सनी की लोकप्रियता एडल्ट इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही थी। काम मिलने लगा था, इनकम होने लगी थी, लेकिन सनी के मन का अपराध बोध कम नहीं हो रहा था। और फिर सनी ने डिसाइड किया कि वह घर पे सब कुछ सच सच बता देंगी, इससे पहले कि घर वालों को कहीं और से कुछ पता चले। और फिर हिम्मत जुटाकर एक दिन सनी ने ये बात घर पे बताई। उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन उनके पापा ने कोई ख़ास विरोध नहीं किया। उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिस दलदल में फंस चुकी है, अब उससे बाहर आना मुश्किल है। धीरे धीरे सबको सनी की सच्चाई पता चल गई और लोग इन्हें बायकॉट करने लगे। रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ा, पड़ोसियों ने बातचीत बंद कर दी, लेकिन सनी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। मैगजीन्स में काम करते करते सनी को एडल्ट मूवीज़ के ऑफ़र भी आने लगे।
लेकिन तब सनी सिर्फ लेस्बियन मूवी बनाने के लिए राजी हुई थी। विविध नाम की एजेंसी से उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और सनी ने उनके साथ काम किया। विविध में काम करने के दौरान ही सनी की मुलाकात मैट एरिक्सन से हुई थी, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप भी रहा। एरिक्सन भी एजेंसी के एक मॉडल थे। उसके बाद एक एजेंसी ने सनी को अपोजिट जेंडर के साथ भी फिल्म बनाने के लिए राज़ी कर लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में सनी की ये शर्त थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही फिल्में बनाएंगी। 6 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट चला। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। सनी एरिक्सन से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से सनी और मैट का ब्रेकअप हो गया। इधर इनकी माँ की ड्रिंक की लत भी बढ़ती जा रही थी। जब से उन्हें सनी के प्रोफेशन का पता चला था, तब से वो डिप्रेस्ड रहने लगी थी और पहले से ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी। ओवर ड्रिंकिंग की वजह से उनकी 2008 में ही मौत हो गई। ये वक्त सनी के लिए बहुत ही दुख भरा था। 2008 में ही सनी की मुलाकात एडल्ट इंडस्ट्री के एक मॉडल डेनियल से हुई, जिससे इनकी दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसमें दूसरे लोग काम करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद सनी और डेनियल का हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिलहाल इनका एडल्ट इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि इनके चाहने वालों के साथ साथ बहुत से नफरत करने वाले भी हैं। 2010 में सनी के फादर की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। बहुत कुछ खो चुकी थी सनी, लेकिन अभी भी उनके हक में पॉपुलैरिटी थी, भले ही वो कैसे भी इमेज के लिए हो। और फिर साल 2011 में मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस से ऑफर मिला सनी को, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था। अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था और कोई वल्गर काम भी नहीं करना था। बिग बॉस हाउस में आते ही सनी की फैन फॉलोइंग में भारी उछाल आया। लोग उनके डार्क साइड के साथ साथ रियलिटी से भी वाकिफ हुए। हालांकि इस बात का विरोध भी किया गया कि एक पॉर्न स्टार को इस तरह शो में क्यों बुलाया गया। खिताब तो नहीं जीत सकी थी सनी, लेकिन बॉलीवुड में उनकी एंट्री का रास्ता ज़रूर खुल गया था। अपनी पहली फिल्म जिस्म 2 में इन्हें लीड रोल मिल गया और ये सुपर हिट मूवी साबित हुई। और फिर एक सिलसिला चल पड़ा। जैकपॉट फ्लॉप हुई तो रागिनी MMS 2 ने धमाल मचा दिया। इसी मूवी के बेबी डॉल सॉन्ग ने सनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। सनी की लाइफ सेट कर दी बेबी डॉल सॉन्ग ने। गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल हो गई सनी और 4 साल तक टॉप पर ही रही। लैला में लैला, लैला तेरी ले लेगी जैसे आइटम सॉन्ग्स में भी कमाल दिखाया सनी ने। इसके बाद कई बॉलीवुड मूवीज़ और हॉलीवुड सीरीज़ में भी काम किया इन्होंने। साल 2011 में ही सनी और डेनियल ने शादी भी कर ली थी। फिलहाल इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे सेरोगेसी से और एक बच्ची निशा है, जिसे इन्होंने इंडिया की ही एक चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी से अडॉप्ट किया है। बच्ची का रंग सांवला था, इसलिए उसे पहले 11 कपल्स ने रिजेक्ट कर दिया था। सनी के तीनों बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं और अक्सर सनी और डेनियल अपने बच्चों के साथ स्पॉट किए जाते हैं। बच्चों के लिए चैरिटी भी करती रहती हैं सनी। मॉडल, एक्ट्रेस, डांसर के साथ साथ बिजनेस वुमेन भी हैं सनी। इनकी वेबसाइट sunnyleone.com नाम से है, जिस पर केस भी फाइल हो चुके हैं। अपने बारे में फैली निगेटिविटी के बारे में सनी का बहुत ही सीधा जवाब रहता है। उनका कहना है कि हेटर्स हेट करते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूंगी। सनी को डॉग्स के साथ खेलना पसंद है। पेंटिंग और राइटिंग का भी शौक है सनी को। 2016 में इनकी एक बुक भी आई थी, स्वीट ड्रीम्स नाम से। अमेरिका, कनाडा के साथ साथ भारत की भी नागरिकता है सनी के पास। आप सनी को और उनकी लाइफ जर्नी को किस तरह से देखते हैं ये अलग बात है, लेकिन इतनी बुरी इमेज को ब्रेक करके नई पहचान, नया संसार बसाना कोई आसान काम नहीं है। बेशक ही सनी मानसिक रूप से बहुत मजबूत इंसान है। सनी की नेटवर्थ 14 मिलियन है। फिलहाल सनी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। आप इनकी जर्नी को और इन्हें किस तरह से देखते हैं ये आप ही डिसाइड करेंगे। हमने तो बस आपको इनसे अवगत करवाया है। आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।